गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मैथ्स एडुकेयर का यूट्यूब चैनल और मैं मैथ्स एडुकेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का काफ़ी उपयोग है। डाटा लिखने में मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज कहीं वर्कर काम कर रहे हैं ना, वर्कर काम कर रहे हैं तो उसका जो डाटा बनाया जाता है वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जो प्रोग्रामिंग होता है ना, प्रोग्रामिंग जो आप लोग गेम खेलते हो, अभी तो पबजी बंद हो गया ना, तो आप गेम जो खेलते हो वो गेम बनता कैसे है, उसमें भी मैट्रिक्स यूज होता है। जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें मैट्रिक्स यूज होता है। आप में से जब कोई इंजीनियरिंग करेगा या कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेगा तो पता चलेगा ना उसको कि कैसे हम लोग उसको प्रोग्राम में डालते हैं। फिर प्रोग्राम धीरे धीरे कर करके और उसको जोड़ जोड़ के एक हम लोग कुछ बड़ा सा ऐप बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं या गेम बनाते हैं। तो उसमें काफ़ी यूज़ है। क्यों यूज़ होता है? देखो क्यों यूज होता है ना, मैट्रिक्स का कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कभी मैट्रिक्स का आंसर डिजिट में नहीं आएगा, मैट्रिक्स अरेंजमेंट में ही आता है। हाँ, अभी तो लगेगा कि क्या ये सब आप अरेंजमेंट बोल रहे हो ना, अभी जो स्टार्ट किया जाएगा ना तो पता चलेगा कि अरेंजमेंट, मैट्रिक्स हमेशा अरेंजमेंट में ही रहता है और बहुत टाइप का अरेंजमेंट बन सकता है ना मैट्रिक्स का। तो प्रोग्रामिंग में ज़्यादा अरेंजमेंट ही यूज़ हो पाता है, क्योंकि जैसे सपोज मेरा एटीएम का कोई पिन है, तो दुनिया में बहुत लोग हैं ना, सबका लगभग एटीएम का पिन 4 ही डिजिट में होता है ना, फिर भी देखो किसी का मैच नहीं करता है। और फिर अकाउंट नंबर और पिन को कैसे कैसे सब किया जाता है, तो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट ही है। देखोगे जब स्टार्ट किया जाएगा फिर देखोगे कैसे अरेंजमेंट होता है। और देखो हम लोगों को 12th में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पढ़ना है और एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे ना तो बीच में कहीं कहीं डिटर्मिनेंट आता है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट आपको बताया गया था, सिंपल यूज डिटर्मिनेंट का आपको सिखाया गया था ना, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। और अगर कुछ फिर बीच में डिटर्मिनेंट आ जाता है तो उसको आपको बताया जाएगा। और देखो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बिना नहीं पढ़ा जा सकता और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, थोड़ा थोड़ा आता है बीच में। ठीक है, चलिए आज तो हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग बनाइए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस लिखिए डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। ये चैप्टर काफ़ी इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। इससे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पकड़ में आ जाता है, बट इसको शुरू से कवर किया जाए तो संभव है। चलिए हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शंस arranged in the brackets of the form
या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन अरेंज इन द ब्रैकेट ऑफ द फॉर्म is known as matrix. It is generally denoted by capital letter of English alphabet that is capital A, capital B, capital C, etc. and its elements are denoted by AIJ। चलिए इसको लिखिए। देखिए डिफिनीशन, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शंस अरेंज्ड इन द ब्रैकेट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये काफ़ी कम यूज में आता है, ज़्यादातर यही यूज में आता है। ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म में काफ़ी यूज में आता है, ये दोनों काफ़ी कम आता है। ये कुछ आता भी है तो ये एकदम नहीं आता। और इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट किया जाता है। इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। देखिए डिफिनीशन में आपको लिखाया गया था ना, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, तो देखो ये रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है ना, जैसे देखो यहाँ नंबर अगर लिखा हुआ है ना, नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13, तो ये जो है ना ये ट्रायंगुलर एरे है। ये क्या है? ट्रायंगुलर एरे। अब देखो कहीं ऐसा, हाँ मतलब ट्रायंगुलर मतलब जो शेप है वो ट्रायंगल टाइप का है, और एरे का मतलब बहुत सारा, आगे भी हम लोग इसे जोड़ सकते हैं ना, यहाँ 8 9 10 11 13 हुआ ना, फिर 14 15, मतलब शेप जो बन रहा है ना ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। वैसे देखो अगर सर्कुलर एरे बोला जाए ना तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं ना। जैसे देखो एक सर्किल बना ना, एक सर्किल, 1 2 3 4 5 6, फिर हम लोग क्या करें ना, फिर हम लोग 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर यहाँ 13, फिर 14, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18। तो ये जो देखो शेप बन रहा है ना, ये जो भी शेप बन रहा है ना, सर्किल टाइप का शेप बन रहा है, तो ये सर्कुलर एरे है। अब रहा बात रेक्टेंगुलर एरे, तो रेक्टेंगुलर एरे कैसे रहेगा ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो रेक्टेंगल टाइप का शेप, या 1 2 3 4, देखो रेक्टेंगल टाइप का शेप। तो देखो आपको डिफिनीशन लिखा है ना, ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन अरेंज्ड इन द ब्रैकेट ऑफ द फॉर्म, और 2 ब्रैकेट था। तो देखो आप एग्जाम्पल लिखो, ऐसा ही बताएगा ना कि मैट्रिक्स को ए से बी से कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सपोज हम लोग ए ले लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल ए, जैसे यहाँ A1 B1, A2 B2, A3 B3। अब देखो
मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ कैपिटल से डिनोट हुआ है। अब देखो ये रेक्टेंगुलर एरे है कि नहीं है। अभी आपको डिफिनीशन फिर से आप पढ़िए, अभी जो यहाँ मिटा दिया गया ना उसमें क्या लिखा है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो देखो ये जो नंबर है वो किस टाइप का है, रेक्टेंगुलर शेप में, देखो ऐसे देखो रेक्टेंगुलर शेप में नंबर है। तो ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, बहुत सारा नंबर, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन अरेंज्ड इन द ब्रैकेट, मतलब सपोज यहीं ले लेते हैं ना, इसी को बनाओ। एग्जाम्पल 1 में इस टाइप का मैट्रिक्स आप बनाओ, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इस ब्रैकेट में है, तो क्या हो गया ना, मैट्रिक्स हो गया। लिखिए इसको, वन 3 2 0 -1 7 8 -5 4। देखो ये भी जो नंबर है और एक दूसरे नंबर के बीच में गैप होना चाहिए, यहाँ कुछ गैप, यहाँ भी कुछ गैप, फिर कुछ गैप, ऐसा गैप करके लिखा जाता है। और देखो ये भी तो रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो ये कौन सा, इस ब्रैकेट में भी रहे तब भी इसको मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ये ब्रैकेट में रहे, ये ब्रैकेट में रहे, अगर ये ब्रैकेट नहीं देखे ना हम, ऐसे ऐसे भी लिखे तभी बोला जाएगा ना ये भी मैट्रिक्स है। इसको अगर इस शेप नहीं देखे ना, ये ब्रैकेट नहीं देके अगर हम लोग ऐसे 2 ठो लाइन देंगे ना, तभी बोला जाएगा कि ये मैट्रिक्स है। बट ये नहीं चलता है ना, जनरली ये नहीं चलता है, ये भी चलता है, बहुत कम चलता है, ये ज़्यादा चलता है, ये ज़्यादा चलता है। तो एग्जाम्पल लिखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, कहीं ऐसे भी लिखा होगा ना, ऐसे ऐसे AIJ, ये भी एक मैट्रिक्स है। जनरली मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाएगा ना, ये AIJ क्या है ना, ये एलिमेंट है। अभी बोला जाए कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है ना, तो आप बोलोगे A1 है, B1 है, A2 है, B3 है, A3 है, B3 है। यहाँ क्या बोलिएगा, 1 3 2 0 -1 7 8 -5 4। अब कोई पूछेगा इसके अंदर क्या एलिमेंट है, तो बोलिएगा AIJ। क्या एलिमेंट है, AIJ। तो इसको लिखिए, हो गया। और यहाँ नीचे में लिख दीजिए वेयर AIJ रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन ith कॉलम, ith रो लिखो, ith रो एंड jth कॉलम। चलिए लिखिए, अब देखो यहाँ समझना है, अभी जो है मैट्रिक्स समझना है। तो बताया गया कि रेक्टेंगुलर शेप में अंदर का एलिमेंट होना चाहिए और ये ब्रैकेट में रहे या ये ब्रैकेट में रहे, तो हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसे कोई बोले ना ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, तो देखो ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका शेप रेक्टेंगुलर नहीं है। अगर इसको मिटा दे तब शेप क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तब ये मैट्रिक्स है। तो नंबर क्या होना चाहिए ना, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। और नंबर बहुत हो सकता है ना, इसलिए एरे बताया गया ना, एरे मतलब बहुत नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं ना एक साथ। फंक्शन भी हम लोग हो सकते हैं, बीच में हो सकता है ना साइन एक्स रहे, तभी मैट्रिक्स हो सकता है। तो बताया गया कि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स है। अब जैसे AIJ है ना, AIJ क्या होता है ना, वेयर देखो जो AIJ है ना, AIJ वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो एंड jth कॉलम। अच्छा, कोई अगर पूछे आपसे कि इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है, रो कौन है और कॉलम कौन है, तो आप जान लो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, देखो ये जो है ना, ये रो है, तो R1 हो गया, फिर R2 R3, और देखो कॉलम क्या हो गया ना, कॉलम इसमें बताया था, इसमें कॉलम कौन सा है बताओ, तो ये जो लंबा लाइन ना, वर्टिकल लाइन C1
कॉलम जो है ना सी से स्टार्ट होता है तो C1, और रो R से स्टार्ट होता है तो R1। अब फर्स्ट है ना तो R1 फर्स्ट रो, सेकंड है तो R2 सेकंड रो, थर्ड है तो R3 थर्ड रो। यहाँ फर्स्ट कॉलम है तो C1, यहाँ सेकंड कॉलम है ना तो C2। तो देखो सपोज अगर हम पूछें कि जो है 3, ये 3 कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, तो हम देख रहे हैं ना ये जो 3 है वो फर्स्ट रो का है। देखो यहाँ से यहाँ लाइन हम लोग डालेंगे ना, ये बात हमेशा याद रखना है कि कॉलम मतलब लंबा डंडा, मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा रहेगा ना 1 2 1 3 2 4 5 6, तो ये भी तो रेक्टेंगुलर शेप है ना, तो कोई पूछेगा इसमें कॉलम तो लंबा लाइन डालिएगा, ये C1 C2 C3। लंबा लाइन जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो होता है, R1 R2। तो देखो अगर कोई पूछे ना ये 3 जो है वो किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा रो में है ना तो R1 में है, और कौन सा कॉलम में है तो कौन सा बताओ, सेकेंड कॉलम। तो ये जो 3 है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। हाँ 3 क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अब लिखने का तरीका देखो, कहीं अगर लिखा जाए ना, अभी आपको बताया गया ना कि अंदर का एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है ना। देखो अभी जो मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखा है तो उसमें तो लिखा गया है कि एलिमेंट्स जो डिनोटेड बाई AIJ, मतलब AIJ से हम लोग एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो जैसे कहीं लिखा हुआ है ना, जैसे देखो इसी में लिखा हुआ है A11, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे देखो यहाँ I है ना तो ith रो और J है तो jth कॉलम, I है तो ith रो और J है तो jth कॉलम, मतलब इधर वाला रो और इधर वाला कॉलम। तो ऐसे ही इधर 1 1 लिखा हुआ है ना, मतलब एलिमेंट कौन सा होगा ना, ये एलिमेंट का नोटेशन है। तो ये कौन सा है, रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर कोई पूछेगा ना कि इस मैट्रिक्स जो B मैट्रिक्स है उसमें बताओ A11 क्या होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा है। तो देखो ये हुआ फर्स्ट रो और ये हुआ फर्स्ट कॉलम, तो उसमें कौन सा है ना, 1 है, 1 है। अगर कोई पूछता है ना कि इसमें बताओ थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो देखो तो थर्ड रो कौन सा है, ये थर्ड रो है, और सेकेंड कॉलम कौन सा है -5। तो क्या लिखेंगे ना, पहले रो फिर कॉलम, तो थर्ड कौन सा रो और सेकेंड कॉलम, तो A32। देखो A3 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो कौन सा है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, तो थर्ड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो यहाँ आया -5। याद रखना ना, पहले रो फिर कॉलम। देखो यहाँ I मेरा जो है वो रो है ना, यहाँ देखो ith रो और J क्या है ना, कॉलम है। तो आप क्या करो, ये थोड़ा सा लिख लेना ना कि ये रो होता है और ये कॉलम होता है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन रो इंडिकेट करता है और वर्टिकल लाइन कॉलम इंडिकेट करता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, रो कौन सा है कॉलम कौन सा है, इस सब में कंफ्यूजन नहीं करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये, फिर दूसरा इसको, और थर्ड में इसको, तीनों एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इसको, सेकेंड में इसको और थर्ड में इसको। अभी आप क्या सीखे ना कि कभी कभी एलिमेंट को हम लोग ऐसे मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, एलिमेंट है और I डिनोट कर रहा है फर्स्ट, हाँ क्या I रो को ना, और J कॉलम को। तो I क्या डिनोट कर रहा है, ith रो, और J क्या डिनोट कर रहा है, jth कॉलम। लिखिए इसको, मिटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल 4 देखते हैं हम लोग। कई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, A11, हाँ A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। वैसे कर करके
ये कौन सा एलिमेंट होगा ना, ऐसे अगर लिखा रहेगा फर्स्ट रो और n कॉलम, nth कॉलम, ये जो हो गया ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड, ये देखो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना तो सब तो एक ही लाइन में आएगा ना, तो सबका जो है रो हो जाएगा फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम हो जाएगा इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा। वैसे हम लोग आगे जाते जाते क्या करेंगे ना, nth कॉलम ले लेते हैं। फिर ये हो गया ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। वैसे आगे बढ़ेंगे ना तो फिर क्या आ जाएगा ना, सेकेंड रो nth कॉलम। फिर वैसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम और थर्ड रो nth कॉलम। वैसे हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ना, फिर आगे जैसे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा बताओ। अब जैसे देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ क्या था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ क्या था थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या था थर्ड रो सेकेंड कॉलम। मतलब हम लोगों का क्या बढ़ रहा है ना, हम लोगों का रो भी बढ़ रहा है ना। देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फिर आगे जाएंगे तो 4 5 6 ऐसे आगे आगे जाएंगे ना, तो सपोज आगे आएंगे ना तो एम रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये तो कॉलम फर्स्ट ही आ रहा है ना, फिर ये क्या हो जाएगा ना, ये तो रो तो एम ही होगा ना। जैसे देखो 1 था तो सब में देखो पहला 1 1 1 1, मतलब पहला रो, पहला वाला जो होता है वो होता है रो और दूसरा वाला होता है कॉलम। जैसे यहाँ फर्स्ट था तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड है तो सेकंड कॉलम, वैसे यहाँ एम है ना तो सब एम होगा। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम, यहाँ सेकंड कॉलम, यहाँ थर्ड कॉलम, यहाँ फोर्थ कॉलम और यहाँ देखो यहाँ एम है ना तो सब में एम है तो एम। तो यहाँ 4 था तो 4, 3 था तो 3, यहाँ n है तो n। और ब्रैकेट बना लेते हैं ना, लिखिए इसको। ये देखो सब एक लाइन में ना, एक लाइन में एक लाइन में एक लाइन में, सटाना नहीं है किसी को, एक लाइन में। फिर ऐसे ऐसे सब में देखो यहाँ जो डिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। चलिए लिखिए इसको। अगर कोई पूछता है कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है तो क्या बोलिएगा आप लोग, क्या बोलिएगा बोलो। तो इस मैट्रिक्स में देखेंगे हम लोग ना कि 1 रो, 2 रो, 3 4 रो, फिर 5 रो, फिर आगे बढ़ते 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 m रो। कितना ठो रो है, m रो। और कॉलम कितना है, 1 कॉलम, हाँ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिर बढ़ते 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 n कॉलम। तो इसमें रो कितना है, m है, और कॉलम कितना है, n है। लिखिए अब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, हम लोग जितना भी मैट्रिक्स लिखते हैं उन सब का ऑर्डर होता है। तो हम लोग अभी हेडिंग बनाएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लिखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। A matrix containing m numbers of rows and n numbers of columns। लिखिए a matrix containing m number of rows and n number of columns is of order
इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे देखो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एक हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4, सपोज यही ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना ठो रो है। तो रो कितना है ना, देखो यहाँ से एक, यहाँ से R1 और ये एक R2, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो फर्स्ट रो और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन तो सेकंड रो। तो रो कितना हो गया ना, रो हो गया सेकंड 2, और कॉलम कितना हो गया ना, देखो कॉलम ये C1 और ये कॉलम कितना C2। तो इसमें 2 रो 2 कॉलम। तो देखो इसमें m रो था ना, ये मैट्रिक्स कंटेनिंग m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर कितना हो गया था ना, m क्रॉस n, मतलब जो कॉलम था और जो रो था, तो पहले क्या था ना, m नंबर ऑफ रो, तो पहले रो फिर कॉलम को क्रॉस कर देते हैं। तो रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 2। मिटाते हैं इसको। मतलब अगर कोई पूछे कि ऑर्डर आप लिखिए, तो सबसे पहले रो काउंट करना है, फिर कॉलम काउंट करना है, और रो काउंट करके लिख देना है, फिर कॉलम काउंट करके लिखने से पहले क्रॉस लगाना है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, 2 क्रॉस 2। ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जैसे यहां लिख देते हैं नीचे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, या इसको हम लोग 2 भी बोलते हैं, सेम रहता है ना 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 या 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो 2 क्रॉस 2। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिससे कोई दूसरा ही मैट्रिक्स लेते हैं ना, B। लिखिए इसको, जैसे 1 -i 2 और 3 7 8। तो इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। एग्जाम में पूछता भी है ना, 1 नंबर में आपका 1 नंबर में पूछता है ऑर्डर बताओ। तो कैसे हम लोग करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग रो को देखेंगे कितना रो है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो रो कितना है 2। अब मैट्रिक्स के यहाँ नीचे में ऑर्डर लिखा रहता है, जैसे यहाँ 2 × 2 लिखा रहता है, लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो क्या लिखे ना यहाँ 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या लिखा जाए बताओ। तो 2 ठो रो है, तो 2, और कॉलम कितना 3, तो 2 क्रॉस 3। लिखिए इसको। चलिए थर्ड नंबर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, कहीं ऐसा लिखा हुआ है sin x और यहाँ cos x, और यहाँ फिर cos x और यहाँ sin x। यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो देखिए डिफिनीशन में आपको क्या बताएगा था ना, कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन। तो नंबर्स भी रह सकता है या फंक्शन, देखो साइन है कॉस है तो फंक्शन भी रह सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर भी रहे या फंक्शन रहे। तो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, रो कितना 2, कॉलम कितना 2, तो 2 क्रॉस 2, या इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। सेम रहे तो हम लोग ऐसे, सपोज 3 × 3 रहे ना, तो 3 लिख सकते हैं। चलिए लिखिए इसको। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं ना, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है ये सब जानेंगे। मैट्रिक्स तो जान गए ना, फिर ऑर्डर जान गए कैसे लिखते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए पहले हम लोग रो काउंट करते हैं, फिर कॉलम काउंट करते हैं, और रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं। सपोज अगर रो 3 है और कॉलम 4 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ना, 3 × 4। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 3 क्रॉस 4, पहले रो फिर कॉलम, याद रखिए रो फिर कॉलम। तो चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट में लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called a square matrix, is called a square matrix। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं ना कोई मैट्रिक्स, जैसे सपोज यही एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें 1 -2 3 5 7 8 और -4 0 और -1। तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है ना, 3 ठो है ना नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, और कॉलम कितना है 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। चलिए ते हुए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। अब देखो ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ रहता है, हम लोग चाहें तो ऑर्डर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे ना ऑर्डर, देखो यहाँ कितना ठो रो है 3 ठो, और कॉलम कितना 3 ठो, तो 3 क्रॉस 3। चलिए इसको लिखिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आप लिखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू, उसमें क्या था ना इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं होता है। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे यहां हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये बी एक मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितना है ना, 2 ठो रो है, और कॉलम कितना 3 ठो। तो ऑर्डर क्या हो गया ना 2 क्रॉस 3। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम 3 है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसको लिखिए। उसके बाद आप लिखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, थर्ड में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखिए ए मैट्रिक्स इन विच देखो पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, फिर हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन। तो देखो नाम से ही लग रहा है ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है जो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब जैसे 1 -2 0 और कितना, फिर 4 5 6 और फिर एक ले लेते हैं ना 7 8 9, और यहाँ कुछ बढ़ा दो से 3, यहाँ बढ़ा दो -5 और यहाँ 10। तो देखने से लग रहा है ना हॉरिजॉन्टल है, देखने से ही लग रहा है, देखो हॉरिजॉन्टली है, इधर ज़्यादा है न कि नीचे ज़्यादा है। कैसे, इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ना अप टू डाउन। कैसे बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो देखने से क्या लग रहा है ना, देखने से क्या लग रहा है, देखो बताओ इसमें रो ज़्यादा है या कॉलम ज़्यादा है। तो रो कितना ठो है ना, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना 1 2 3 4।
तो कॉलम ज़्यादा होता है ना रो से, तो लिखिए ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन number of rows, लिखिए क्या लिखे, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज इज कल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल लिखो, तो माइंड में क्या है, हम लोग एग्जाम्पल से ही लिख सकते हैं, डिफिनीशन याद नहीं रखना है। जब भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको बोला जाए तो क्या समझना है कि लेफ्ट टू राइट बड़ा होना चाहिए, न कि अप टू डाउन। तो हॉरिजॉन्टल लग भी रहा है देखने से, तो देखने से लग रहा है ना, तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो रो कितना 1 2 3 और कॉलम 4, तो कॉलम ज़्यादा है रो से, तो डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखे ना, ये मैट्रिक्स इन विच कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। चलिए लिखिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं ना 4, और यहां हॉरिजॉन्टल को हटा के वर्टिकल लिखो। तो क्या हो जाएगा ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं ना हम लोग, जैसे कोई मैट्रिक्स बी है, जैसे 1 2 3 4 -5 6, देखो देखने से लग रहा है ना अप टू डाउन ज़्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है ना, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 और कॉलम्स कितना 2, तो इसमें क्या है ना, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है, तो ये लिखा गया है मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वर्टिकल में क्या था ना, वर्टिकल में नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा था। लिखो इसको। उसके बाद हम लोग आते हैं ना 5 नंबर पे, पांच नंबर में आते हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो अभी लिखा गया ना स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आपको क्या समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम क्या है, सेम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, क्या लिखे आप, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स not occurring principal diagonal। A square matrix in which all elements not occurring principal diagonal are zero is called diagonal matrix। अब देखो इसमें ये सब क्या लिखा गया ना, प्रिंसिपल डायगोनल, ये सब क्या कहते, तो देखो क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे यहाँ 2 है, 0 है और 3 है, और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0।
तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये जो देखो इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ये है हम लोगों का ना प्रिंसिपल डायगोनल। अरे जब हम लोग क्या पढ़े ना, मेंसुरेशन पढ़े ना हम लोग, मेंसुरेशन में जो डायगोनल कैसे होता है, हाँ इस इंड को इस इंड से जोड़ते हैं ना, इस इंड से इस इंड को जोड़ते हैं, बट इसमें इससे इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो ये होता है, इसको नहीं करना है। ये है मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखो हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नहीं, सपोज अगर स्क्वायर नहीं होगा ना, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो डायगोनल बनेगा ही नहीं। तो डायगोनल किस में बनेगा ना, स्क्वायर में ही बनेगा। इसीलिए डिफिनीशन में क्या लिखा गया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ तो क्या आपको समझना है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए ना, वो जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ कोई बच्चा बोल रहा है ना कि सर यहाँ तो आप जीरो दिया ना, सभी जीरो नहीं हो सकता ना, कोई एक जीरो हो सकता है। प्रिंसिपल डायगोनल का ऑल एलिमेंट्स जीरो नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, मतलब ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सबका जीरो होना चाहिए। हाँ तो याद रखना है ना, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका सभी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। कोई एक दो रह सकता है बट सभी नहीं रह सकते। जैसे यहाँ एक जीरो है बट यहाँ तो 2 है ना, यहाँ 3 है, तो प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं रह सकता है, और बाकी सब एलिमेंट जितना भी बचा ना, जितना भी ये देखो ये सब जीरो, ये सब जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिखिए इसको, यहां लिखिए A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, A is a diagonal matrix which is denoted as which is denoted as या denoted by, देखिए ये जो ए है ना, ये कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना DIAG, और जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है 203, जैसे 203, तो हम लोगों को समझना है ना, हम लोगों को समझना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कहीं ये मैट्रिक्स नहीं लिखकर, नहीं बनाकर ऐसा लिखे ना, A इज इक्वल टू DIAG डायग, और जो प्रिंसिपल डायगोनल लिख दे, तो हम लोगों को इस टाइप का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सपोज अगर कहीं लिखे B इज इक्वल टू ऐसे -2 0 7, तो हम लोगों को समझना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो समझना है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये है जो प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसको लिख लो प्रिंसिपल डायगोनल 2 0 और यहाँ 7, बाकी सब एलिमेंट जीरो, बाकी सब एलिमेंट जीरो। तो कहीं कहीं ना ऐसे भी लिखा रहता है ना DIAG करके और प्रिंसिपल डायगोनल लिख दे, तो समझना है ना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। इसको डिनोट करने का तरीका है, इसलिए यहाँ लिखा गया A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स रहेगा उसको लिखकर, और DIAG डायगोनल का देखो इसका आगे का कुछ है लेटर DIAG, और फिर प्रिंसिपल डायगोनल लिखा रहता है। लिखिए इसको, अब चलिए हम लोग 6 में आते हैं ना। 6 में ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, मैट्रिसेस पूरा थ्योरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बस यही सब जानना है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा डायगोनल है, कौन सा वर्टिकल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, ये सब माइंड में आते रहना चाहिए। चलिए 6 नंबर लिखिए, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखिए, ए मैट्रिक्स which contains a matrix which contain a matrix which contains only a single row,
only a single row is called row matrix. A matrix which contains only a single row, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोई एक सपोज ए मैट्रिक्स हो गया ना, ये कोई एक मैट्रिक्स कोई भी ले सकता है ना, ये भी जो मन करे, बट पता है ना कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यही ले लिए ना, आप बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, बट हम यही ले रहे हैं। चलो ए ऐसा लिखा हुआ है ना, जैसे 2 3 0। तो देखो इस मैट्रिक्स में कितना ठो रो है, एक रो है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। लिखिए इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग 7 आते हैं ना, 7 आते हैं। चलिए हम लोग कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं। जैसे अभी रो हो गया ना, फिर कॉलम आएगा। तो लिखो ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली ए सिंगल कॉलम, ओनली ए सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसी को हम लोग चेंज कर देते ना अभी, जैसे कोई मैट्रिक्स एक बी हो गया ना, इसमें एक ही कॉलम चाहिए, सपोज 1 2 3। देखो इसमें कॉलम क्या है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक कॉलम, बट इसमें रो कितना है ना, एक हॉरिजॉन्टल, हाँ सॉरी एक वर्टिकल लाइन तो एक कॉलम, और रो कितना ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें रो कितना है, रो 3 है और कॉलम 1 है। तो जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 क्या हो, कॉलम हो, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। लिखिए हम लोग 8 नंबर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर हम लोगों का 8 नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which all elements of principal diagonal are zero, sorry are unity, and other elements are zero is known as identity matrix। क्या देखे आपने डिफिनीशन में, क्या देखे, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, जैसे हम लोग एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ये है तो देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सपोज नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम अगर हम लोग सेम करेंगे तभी तो क्या होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का जितना भी एलिमेंट होगा वो यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब 1, और बाकी सब एलिमेंट क्या होगा ना, 0 होगा। जैसे यहाँ देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे 1 0 0 1। तो देखो इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये यूनिटी है, देखो यूनिटी। और ये कौन सा है ना हम लोगों का, प्रिंसिपल डायगोनल। और अदर जो भी एलिमेंट है ना वो देखो 0 है, अदर एलिमेंट क्या है, 0 है। अच्छा कोई पूछेगा ना कि कितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है ना, 2 2 है ना, तो 2 क्रॉस 2, तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ कभी कभी कोई पूछ सकता है ना कि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो लिख देना। रिकॉल करना ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 बनाना और बाकी सब 0 बनाना।
और 2 ऑर्डर का रहेगा तो 2 रो 2 कॉलम। अगर कोई बोलता है ना 3 ऑर्डर का लिखो, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो क्या करेंगे ना हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। देखो इसमें रो कितना 3 और कॉलम कितना 3, तो 3 गुने 3, 3 क्रॉस 3, और प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी और बाकी सब एलिमेंट क्या है 0 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर। चलिए हम लोग 9 नंबर लेते हैं, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर लिखिए, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements of principal diagonal are equal is known as a scalar matrix। अब देखो हम लोग ने डायगोनल मैट्रिक्स लिखे ना, तो कुछ हम लोग का डिफिनीशन कम लिखना पड़ा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स लिखे तो हम लोगों को पता चल गया ना कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए ना, जैसे देखो एग्जाम्पल एक लिखते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे एक कोई मैट्रिक्स, देखो इससे पहले जो हम लोग 8 नंबर लिखे थे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके नीचे जगह आप लोग अगर बचा हो तो नीचे लिखो कि इट इज डिनोटेड बाय आई, उसे हम लोग हमेशा आई से डिनोट करते हैं। जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना 1001, तो इसको स्पेशली आई सिंबल से डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ ना, जैसे देखो कहीं लिखा हुआ है ए आई, इसका मतलब समझना है ना कि आई जो है मेरा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आई के जगह अब जैसे देखो कहीं लिखा हुआ है ना AI2, क्या लिखा हुआ है AI2, तो ये हो गया ए, और I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का, तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी क्या होगा ना 1001। वहीं कहीं लिखा हुआ है ना AI3, तो ये हो गया ना I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का, तो 10000100001, मतलब ये थर्ड ऑर्डर हो गया। तो उसमें आप लोग ऐड कर लेना ना कि इसको आई से डिनोट करते हैं। ए भी लिखा हुआ है ना, उसको आई आप चेंज करो, नहीं भी कर सकते, बट आई करोगे तो बेटर रहेगा। जो एग्जाम्पल था उसको आप आई बना लो। चलिए स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है 200020002, तो देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसका ऑल एलिमेंट क्या है सेम है ना, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, तो सब एलिमेंट सेम होना चाहिए ना। अब बाकी सब एलिमेंट 0, तो आप देखो ये मैट्रिक्स से पूछा जाए कि डायगोनल है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा कि हाँ जी डायगोनल है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में बताया गया था ना कि जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए ना, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी कारण से ना लिखा गया था ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई पूछ सकता है ना जो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है कि नहीं, तो हाँ होता है, इसलिए लिखा गया ना ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो इससे आपको मतलब रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए क्या हुआ ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, तो देखो सभी एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग है वो क्या है इक्वल है, और बाकी क्या है ना सब 0 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना स्केलर मैट्रिक्स। लिखो इसको, इसके बाद 10 नंबर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
क्या लिखे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज यही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और क्या होगा ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called lower triangular matrix if जो I होगा ना, I यहाँ वो छोटा होगा ना J से, I क्या होगा, छोटा होगा J से, for क्या लिखे आप, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij, यहां थोड़ा सा चेंज करना है, इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर I लेस देन J। चलिए लिखिए इसको, हो गया। अब देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है, ऐसा कोई अगर मैट्रिक्स रहे 1 2 और यहाँ 3, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ चेंज कर लेते नहीं 8। तो थोड़ा हमको बताइए आप, यहाँ मेरा A11 क्या है ना, A11 बताओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है ना मेरा 1 है। फिर A12 बताओ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या है 0, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या है 0। अच्छा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या है ना 5, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5, सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या है 2, सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या है ना 0। अच्छा, अब इधर आते हैं ना, इधर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो देखो अब हम लोग आएंगे ना डिफिनीशन में, डिफिनीशन में बोल रहा है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो नंबर ऑफ रोज कितना है ना 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3, तो क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है ना 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है पक्का। उसके बाद बोल रहा है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। जब लोअर ट्रायंगुलर कब होगा ना, जब देखो Ij किसको ना एलिमेंट को डिनोट करते हैं ना, तो उसका एलिमेंट 0 होना चाहिए। हाँ, एक ये मैट्रिक्स है, इसमें कौन सा एलिमेंट है Aij, बताया अभी थोड़ी देर पहले जब शुरू किए थे ना कि ये जो अंदर में Aij लिखा हुआ है ना वो एलिमेंट होता है, तो वो एलिमेंट 0 होगा। कब 0 होगा ना, जब I छोटा होगा J से। तो देखो I छोटा होगा ना J से, यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ तो सेम है ना, तो सेम तो छोड़ दो, सेम I छोटा है, तो देखो यहाँ 1 और 2 तो कंपेयर करो ना Aij से, देखो Aij और A12, I छोटा है J से, तो यहाँ 1 भी छोटा है ना 2 से, तो देखो तो ये 0 आ रहा है ना, यहाँ 0। फिर देखो ये 3 से 1 छोटा है, तो ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हाँ, बोल रहा है ना कि इधर वाला से ये जो देखो Ij ये 0 होना चाहिए। कब होना चाहिए ना, कि जब इधर वाला इधर से छोटा हो, मतलब J से I छोटा हो, J से I छोटा हो, मतलब सेकंड से फर्स्ट छोटा हो, सेकंड से फर्स्ट छोटा हो। तो इसमें देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब इधर से इधर छोटा है तो 0 होना चाहिए। फिर इधर से इधर छोटा है तो 0 होना चाहिए। फिर देखो इधर से इधर बड़ा है तो ये नहीं होगा ना, इधर से इधर छोटा है तो देखो ये भी 0। फिर देखो इधर से इधर ही तो बड़ा है, इसको छोड़ो, इधर से इधर ही बड़ा है, इसको छोड़ो, और क्या है ना इधर से इधर
बराबर है। तो क्या देखें ना कि जो रो है ना कॉलम से छोटा है वो एलिमेंट क्या है ना, जीरो है। ये सब तो तरीका है ना समझने का, बट देखो जल्दी समझने का तरीका है कि जो डायगोनल के ऊपर है ना, ये मेरा हुआ डायगोनल, देखो ये मेरा हुआ डायगोनल, ये हुआ मेरा डायगोनल। तो इसके देखो लोअर मतलब डायगोनल से ऊपर, उल्टा उल्टा देखो, डायगोनल से ऊपर देखो जीरो है ना, जीरो। और ये ट्रेंगुलर शेप है ना, ट्रेंगुलर शेप है। तो ये जो ट्रेंगुलर शेप है, तो ये ट्रेंगुलर शेप है, तो क्या बताएगा ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर है ही है। और लोअर ट्रेंगुलर, तो लोअर देखो, लोअर मतलब एक्चुअली डिफिनीशन से क्या होना चाहिए ना, नीचे, बट उल्टा ऊपर का जीरो। हाँ, याद कैसे रखते हैं ना कि डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट सब जीरो होना चाहिए। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सब ऊपर जो भी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो ऊपर का जीरो होगा ना तो लोअर ट्रेंगुलर होगा। और ये तो डिफिनीशन समझने का तरीका है कि यहाँ ए आई जे है ना, मतलब ए आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है, वो जीरो होना चाहिए जब आई छोटा होगा जे से। तो जैसे यहाँ लिखा होगा ना 1 2, इसका मतलब 1 छोटा है 2 से, तो देखो ये एलिमेंट जीरो है। यहाँ 1 छोटा है ना 3 से, तो ये एलिमेंट जीरो है। यहाँ 2 छोटा है ना 3 से, तो ये एलिमेंट जीरो है। बट यहाँ देखो ये 2 बड़ा है 1 से, तो नहीं है। ये बराबर है तो नहीं है, मतलब जो छोटा होगा वही जीरो होगा। चलिए अब आप लिखो आगे आप लिखिए अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो उल्टा कर दो ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ वही एलिमेंट जीरो होगा जिसमें आई बड़ा होगा जे से। उसमें क्या था ना, आईएथ रो छोटा था जेथ कॉलम से, इसमें आईएथ रो बड़ा होगा जेथ कॉलम से। अगर यही एग्जांपल इसमें चेंज करना पड़ेगा, अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं ना, एक काम करो, हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं ना, 0520783। जैसे 1 2 3 और यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 5 और कोशिश करते हैं ना हम सेम करने का। जैसे उसमें क्या था ना 1 2 3 हो गया और ऊपर सब जीरो, इसमें 5 7 3 तो 5 7 3। तो हम लोग क्या करते हैं ना 5 7 8, हाँ 5 7 और यहाँ 8 डालते हैं और यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0। देखो हम लोग फिर इसको लिखते हैं ना, यहाँ जो है इस एलिमेंट को हम A11 करें ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A11 मेरा क्या है ना, A11 क्या है ना 1 है, ठीक है, A11 1 है। फिर A12 क्या है ना, A12 यहाँ 5 हो गया क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा बताओ, 7। अच्छा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा ना 0। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा ना 2। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा ना 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो यहां देखो ये आई है ना, कंपेयर करेंगे तो आई है और ये जे है, तो इसमें क्या होना चाहिए ना, आई ज़्यादा होना चाहिए, आई ज़्यादा होना चाहिए जे से, वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखो तो ज़्यादा कौन सा है ना, देखो ये ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है इधर, तो ये 0 हो गया।
इसमें ये ज़्यादा है तो ये 0 हो गया, और इसमें ये ज़्यादा है तो ये 0 हो गया। समझने के लिए ना, तो ये अपर है तो उल्टा डायगोनल के नीचे, अपर है तो उसके नीचे का सब जो है एलिमेंट क्या होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए। और ये जो शेप है ना ट्रेंगुलर शेप है, इसलिए इसको समझने के लिए अपर ट्रेंगुलर बोले तो डायगोनल के नीचे 0, और लोअर ट्रेंगुलर बोले तो डायगोनल के ऊपर 0। और आप एक बात और समझो, डायगोनल के नीचे 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें डायगोनल के ऊपर 0 हो भी सकता है। जैसे एक हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर इसी को हम लोग लिखें 1 2 3 और यहाँ 0 0 0 और यहाँ 5 8 0, तो देख ही रहे ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट नीचे क्या है ना, 0 है। तो ही बोल रहा है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर होगा तो डायगोनल के नीचे सब क्या होगा, 0 होगा। बट इसमें डायगोनल के नीचे 0 होगा, डायगोनल के ऊपर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें देखो डायगोनल के ऊपर 0 नहीं हुआ, इसमें हो भी सकता है। वैसे ही इसके अगर पिछले वाला हम लेंगे ना, लोअर ट्रेंगुलर, तो डायगोनल के ऊपर क्या हो सकता है ना, उल्टा 0 हो भी सकता है। तो 0 तो कंपलसरी होगा ना। जैसे पीछे जाओ, पीछे जाके आप देखो कि अगर यहाँ हम लोगों का अगर लोअर ट्रेंगुलर रहता था तो डायगोनल के ऊपर 0 रहता था, तो वो तो कंपलसरी है। बट इसमें नीचे भी 0 हो सकता था, उसमें नीचे भी 0 हो सकता था, लेकिन ऊपर तो कंपलसरी है, नीचे 0 हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो ये हम लोगों का एक और जो मैट्रिक्स रह गया ना, वो नल मैट्रिक्स। लास्ट जो आप नंबर यहाँ दे दो, जो भी आपका नंबर है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। देखिए ए मैट्रिक्स whose each elements are 0 is called null matrix या जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 हो जाए उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय 0। जैसे एग्जाम्पल में 0 0 0 0, तो कौन सा मैट्रिक्स है ना, ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का टाइप देखें। तो हम लोग क्या देखें ना कि मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है ना, 12 टाइप का मैट्रिक्स होता है, और भी होता है, बट यही हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों का सिलेबस में यही है, और आगे बहुत सारा भी है जो भी आपको नहीं पढ़ना है वो आगे पढ़ना है। तो जितना बताया गया उसको आप देखोगे और उसमें सीखना है कि कैसे क्या, अब उसमें कैसे करना है ना कि अपना बैठकर और ये सब देखना है कि अच्छा रो इक्वल और कॉलम इक्वल तो स्क्वायर, दोनों नहीं इक्वल तो रेक्टेंगुलर नहीं, डायगोनल। ऐसे डायगोनल में क्या ना कि डायगोनल ही जो एलिमेंट होता है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 नहीं होता ना, बाकी सब एलिमेंट 0 होता है। अब कोई पूछेगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो सब यूनिटी होता है ना, 1 होता है, बाकी सब एलिमेंट 0 होता है। कोई पूछेगा नल मैट्रिक्स, तभी तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि ईच एलिमेंट 0 होता है। कोई पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो क्या बताना ना कि देख लेना है कि लेफ्ट टू राइट ज़्यादा होना चाहिए। कोई बोलेगा वर्टिकल, तो देख लेना अप टू डाउन ज़्यादा होना चाहिए। कोई बोलेगा रो मैट्रिक्स तो ओनली रो, कोई बोलेगा कॉलम मैट्रिक्स तो ओनली कॉलम। तो इस तरीक़ा से आपका आज मैट्रिक्स का फर्स्ट क्लास था ना, इंट्रोडक्शन क्लास। तो इसमें आपको सीखना है ना कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये सब देखना है। वो आपको लिखाया गया था कि रेक्टेंगुलर एरे, ऐसा नहीं कि कोई भी एरे वाला एलिमेंट ले लेना है, जो रेक्टेंगुलर एरे है उसी को लेना है। और ब्रैकेट भी बताया गया था ना कि जो 3 टाइप का ब्रैकेट, उसमें 2 टाइप का ज़्यादा चलता है ना, ये टाइप और ये टाइप, ये वाला टाइप नहीं चलता है, न के बराबर।
फिर ऑर्डर बताया गया था ना कि रो काउंट कर लो और कॉलम काउंट कर लो और क्रॉस लगा के लिख दो, और रो कॉलम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये रहा आज का क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं ना कि मैट्रिक्स का अब एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब से देखो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं ना तो मैट्रिक्स ही मिलता है, मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मैट्रिक्स ही मिलता है, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना तो मैट्रिक्स ही मिलता है, डिवीजन नहीं होता है। तो मैट्रिक्स ओनली अरेंजमेंट है, उसमें कभी आंसर नहीं मिलता है, लास्ट में जो मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा, न कि कोई नंबर होगा। तो ये सब चलिए हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, तो आप देखते रहिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।